की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो केरल से आ रही है। केरल के कोची में कन्वेंशन सेंटर में जोरदार धमाके हुए हैं। प्रेयर मीट के दौरान पहला धमाका हुआ और उसके ठीक थोड़ी ही देर बाद दो धमाके बैक टू बैक हुए, जहां करीब 2000 लोग मौजूद थे। ये ब्लास्ट ईसाइयों के एक कार्यक्रम के दौरान हुआ। यहाँ पर करीब 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट में एक महिला की मौत हुई, जबकि 30 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 5 से 7 की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। और कार्यक्रम में मौजूद लोगों के मुताबिक वहां एक के बाद एक कुल 3 धमाके हुए। पुलिस ने पूरे इलाके को सील भी कर दिया है और इसके अलावा एनआईए को पूरे मामले की जांच अब सौंप दी गई है। एनआईए की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है, क्योंकि एक्ट ऑफ टेरर के रूप में भी इस मामले को देखा जा रहा है। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं उस कन्वेंशन सेंटर की, जहां जो लोग हैं वो प्रार्थना सभा के लिए पहुंचे थे और प्रेयर के बीच में ही पहला धमाका हुआ। उसके बाद 2 बैक टू बैक धमाके हुए और उसके बाद जो एम्बुलेंसेज हैं, पुलिस की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम और रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। इस धमाके में एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि 5 से 7 की संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बर्न इंजरीज उन्हें हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सामान बिखरा हुआ है, कुर्सियों में आग लगी हुई है। अलग अलग जगह 3 से 4 स्पॉट्स ऐसे नजर आ रहे हैं जहां पर आग लगी है। जाहिर सी बात है, जब ये धमाका हुआ होगा तो अंदर भगदड़ मची होगी, चिल्लाने की, चीखने की आवाज आई होगी, क्योंकि ना सिर्फ लोग बल्कि बच्चे भी इस सभा का हिस्सा थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर केरल ब्लास्ट से जुड़ी हुई हम आपको अपडेट दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से इस धमाके पर बात की है। केरल ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से केरल के मुख्यमंत्री से बात की गई है। गृह मंत्री अमित शाह की ये बातचीत केरल के मुख्यमंत्री से इस धमाके के बाद हुई है। आपको बता दें कि उन्होंने इस हादसे को लेकर, इस धमाके को लेकर मुख्यमंत्री से जानकारी ली होगी, उनसे पूछा होगा कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। और क्योंकि 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे वहां पर एक प्रदर्शन किया गया था फिलिस्तीन के समर्थन में, और उस प्रदर्शन में, उस रैली में हमास का आतंकवादी भी वर्चुअली जुड़ा था और उसने प्रदर्शन में शामिल लोगों को संबोधित किया था। और उसके ठीक 2 दिन बाद केरल के कोची में कन्वेंशन सेंटर, जहां ज्यूज क्रिश्चियन की प्रार्थना सभा चल रही थी, और क्योंकि आज संडे का दिन भी है तो ऐसे में ज्यादा संख्या में लोग इस प्रार्थना सभा में मौजूद होंगे। प्रेयर मीट के दौरान पहला धमाका हुआ और उसके बाद 2 और धमाके हुए। ये देख रहे हैं आप, मौके पर रेस्क्यू के लिए टीमें पहुंची हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आपको नजर आ रही है। इसके अलावा पुलिस की जो टीम है वो वहां पर मौजूद है और लोगों को रेस्क्यू करने का काम लगातार जारी है। और जब ये पूरा इलाका, क्योंकि कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सील किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और जल्द ही लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू होगी। बिल्कुल, तो एक के बाद एक 3 धमाके हुए। कन्वेंशन सेंटर में ईसाइयों के वहां पर प्रार्थना सभा चल रही थी और प्रार्थना सभा के दौरान ये एक के बाद एक धमाके हुए। ऐसे में वहां पर 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 5 लोग जख्मी भी हो गए हैं, एक की मौत भी हो गई है। बिल्कुल, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कन्वेंशन सेंटर में ईसाइयों का जो प्रार्थना सभा चल रहा था उस वक्त ये धमाका हुआ। कल इजराइल के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी भी की गई थी, प्रदर्शन भी हुआ था और उसके बाद आज ब्लास्ट हुआ है। यहोवा समुदाय, यहूदी परंपरा के यहोवा समुदाय का ये कार्यक्रम था और कल इजराइल के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया था। आपको बता दें कि हमास लीडर की स्पीच के अगले दिन ही केरल में इस तरह का धमाका तमाम तरह के सवालों को खड़ा करता है। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस कन्वेंशन सेंटर के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर ब्लास्ट हुआ था। आप देखिए, कुर्सियां रखी हुई हैं और अलग अलग जगहों पर आग लगी है। एक आग की तस्वीर इस तरफ आप देख रहे हैं, एक पीछे भी तस्वीर सामने आई है, एक ये यहां इस एरिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मल्टीपल ब्लास्ट हुए हैं, एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। मेरे सहयोगी टी राघवन लगातार बने हुए हैं, इस खबर पर हमें पूरी अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। टी राघवन, फिलहाल वहां पर किस तरह की स्थिति? हम देख रहे हैं कि राहत बचाव के लिए टीमें पहुंची हैं, आग पर काबू क्या पा लिया गया है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जो लेटेस्ट जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कन्वेंशन हॉल जो था, वहां जहाँ प्रेयर मीटिंग चल रही थी,
उसके बिल्कुल बीच वाले हिस्से में ये ब्लास्ट हुए हैं। आई विटनेसेस ने, मल्टीपल आई विटनेसेस ने ये कंफर्म किया है कि ये ब्लास्ट एक से ज्यादा थे, 3 जगह ब्लास्ट हुए हैं। ऐसी खबर जो है वो लगभग पुष्ट सी लग रही है। हालांकि पुलिस से अभी आधिकारिक इसमें जानकारी मिलना बाकी है, लेकिन जो जितने भी आई विटनेसेस वहां पर हैं उनका ये कहना है कि 3 धमाके उन्हें सुनाई दिए गए। और टाइमिंग जैसा आपने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल इसी कन्वेंशन सेंटर में ये प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि इजराइल पर जो अटैक किया गया था हमास की तरफ से वो सही नहीं था, और इजराइल के और यहूदियों के समर्थन में एक वहां पर प्रस्ताव पारित हुआ। और आज प्रेयर हॉल में प्रेयर शुरू होने के 5 मिनट के बाद ऐसा धमाका होना बहुत सारी चीजें जो है इसमें सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल जी राघवन, और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर किसका प्लान हो सकता है, किसकी साजिश होगी जिसके बाद ये प्लान बनाया गया। देखिए, ये तो अब जांच का विषय है। एनआईए की टीम को भी वहां पर बुला लिया गया है और तमाम पहलुओं पर जांच के बाद इस बारे में जो भी जानकारी होगी वो एजेंसीज की तरफ से हमें दी जाएगी। अभी फिलहाल सीएम का एक बयान आया है, जो पिनराई विजयन केरल में सीपीएम सरकार के नेता हैं और राज्य के सीएम है। उनका ये कहना है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई है। उन्होंने अपने तमाम जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर्स हैं, एमएलए एमपीज को वहां पर जाने के लिए कहा है और साथ ही ये कहा है कि इस मामले में हर पहलू से इसकी जांच की जाएगी। लेकिन यहाँ पर लगातार इस बात पर जोर देना जरूरी है कि केरल वो राज्य है जहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो हमने देखा कि फिलिस्तीन के समर्थन में वहां पर हुआ था। अलग अलग जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पूरे राज्य में जगह जगह पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट आयोजन किया था। जैसा आपने भी इस बात की चर्चा की कि एक हमास के लीडर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर बुलाया गया था, इन्वाइट किया गया था स्पीच देने के लिए। उसके तुरंत बाद जब एक प्रस्ताव पारित हुआ इजराइल के समर्थन में और उसी जगह पर यह ब्लास्ट होना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल टी राघवन, और इन्हीं सवालों की जांच की जाएगी कि क्या ये धमाका किसी साजिश की तरफ इशारा करता है, जो बहुत हद तक इन तस्वीरों को और जो कल प्रस्ताव इजराइल के समर्थन में पारित किया गया इसी कन्वेंशन सेंटर में वो इशारा भी कर रहा है। बहरहाल ये जांच का विषय है, क्योंकि मुख्यमंत्री पी विजयन की आपने बात की, उनसे गृहमंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की है। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है, क्या इस बात की जानकारी आपके पास, और साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री का क्या कहना है, क्या कोई विधायक या स्थानीय लीडर मौके पर मौजूद है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एसपी वहां पर मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अभी थोड़ी देर पहले वहां से कोच्चि मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। एसपी वहां पर मौजूद हैं। वीडी सतीशन जो विपक्ष के नेता है वो वहां पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पहले ही अपने तमाम मंत्री जो आसपास वहां पर फिलहाल मौजूद हैं उन्हें कोच्चि जाने के लिए कह दिया गया है। लोकल एमएलए एमपीज वहां पर पहुंच गए हैं ताकि एक जो रेस्क्यू का काम है, कह सकते हैं कि वो सरकार का ये दावा है कि पूरी तरह से उसको सुनिश्चित कर लिया गया है। 25 लोग जो घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। इसमें एक कह सकते हैं कि राहत की बात ये थी कि कन्वेंशन सेंटर के बिल्कुल बगल में कलमाशेरी मेडिकल कॉलेज है, इस वजह से जो फर्स्ट एड था वो तुरंत वहां पर मिल गया लोगों को। उसके बाद जिनको बर्न इंजरी हुई थी उन्हें कोच्चि मेडिकल कॉलेज बर्न वार्ड में रेफर किया गया है। जैसा हमने पहले भी आपको बताया, 7 लोग जो हैं वो आईसीयू में फिलहाल एडमिट हैं, लेकिन किसी भी हालत चिंताजनक नहीं है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। लेकिन अब जो है बड़ा सवाल ये है कि ये धमाका क्यों हुआ, क्या ये टेरर और किस साजिश के तहत इस धमाके को अंजाम दिया गया। टी राघवन, क्योंकि एनआईए की टीम भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है, क्या उस बारे में आपके पास जानकारी, कब तक एनआईए की टीम वहां पर पहुंचेगी? और क्योंकि 9 बजे के आसपास की सुबह की घटना बताई जा रही है, तो ऐसे में क्या पूरा कन्वेंशन सेंटर खाली करा लिया गया है, अब कॉर्डन ऑफ करके जांच की जा रही है? जी बिल्कुल, ये एटीएस ने इस बात को कंफर्म किया, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है केरल पुलिस का, कि पूरे कन्वेंशन सेंटर को वहां पर खाली करवा लिया गया। तुरंत वहां पर उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और वहां पर अंदर फिलहाल अब साक्ष्य को जुटाने की कोशिश हो रही है ताकि ये पता चल सके कि अगर ये टेरर एक्ट है तो किस तरह का वहां पर इस धमाके में इस्तेमाल किया गया। क्योंकि 3 धमाके हुए हैं और घायलों की संख्या 25 है, तो इस बात का अंदाजा पुलिस के जो जानकार हैं वो भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हो, जल्दबाजी में किया गया एक काम हो। लेकिन ये सब तमाम जो बातें हैं वो अब जांच का विषय है। एनआईए की टीम कब तक पहुंचेगी इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि केरल पुलिस ने इमीडिएटली जब उनको आशंका हुई कि एक टेरर एक्ट हो सकता है, एनआईए को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। साथ ही पूरे राज्य में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जितने भी तमाम पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर जांच सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। राघवन, पहले घायलों की संख्या 25 थी, अभी संख्या लगातार बढ़ रही है, अब तकरीबन 30 लोग घायल हो गए हैं।
जी, यही बताया गया था कि 7 लोग उसमें से हैं जिनको आईसीयू में इलाज चल रहा है, 25 लोग ऐसे हैं जिनका जो कलमाशेरी मेडिकल कॉलेज और कोच्चि मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो सरकार है, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि किसी की भी हालत चिंताजनक नहीं है। एक स्त्री जो बिल्कुल उस इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लोजन की जगह पर बैठी थी, उनकी मौके पर ही मौत हो गई क्योंकि उन्हें ब्रॉड डेथ घोषित किया गया था जब वो अस्पताल लाई गई। जी बिल्कुल टी राघवन, इस बड़ी खबर पर लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें इस हादसे से जुड़ी हुई, इस धमाके से जुड़ी हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की है। सीएम विजयन दिल्ली से केरल के लिए रवाना हो गए हैं। घटनास्थल पर कभी भी पहुंच सकती है एनआईए की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीएम विजयन दिल्ली से केरल के लिए रवाना हो चुके हैं और साथ ही एनआईए को भी पुलिस ने प्रोटोकॉल के तहत इस पूरे धमाके की जानकारी दी। तो एनआईए की टीम भी केरल के लिए रवाना हो चुकी है, मौके पर कभी भी पहुंच सकती है। इसके अलावा राज्य की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की बात की जाए तो वो घटनास्थल पर मौजूद है। अब क्योंकि इस पूरे कन्वेंशन सेंटर को खाली करा लिया गया है, लोगों को जो घायल हैं अस्पताल भर्ती कराया गया है और अब इस पूरे कन्वेंशन सेंटर में पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की तरफ से जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमाका जो हुआ उसमें इस्तेमाल कौन सा बम था, किस इंटेंसिटी का था। अब इन सभी पहलुओं पर जांच जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की है। सीएम विजयन दिल्ली से केरल के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि घटनास्थल पर किसी भी वक्त एनआईए की टीम पहुंच सकती है क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये एक्ट ऑफ टेरर से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। उस रूप में भी जांच जरूरी है और एनआईए की टीम अब इस पूरे मामले में जांच को आगे संभालेगी। दरअसल 2 दिन पहले जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में रैली कर रहे थे, नमाज अदा कर रहे थे, उसमें हमास का कमांडर भी जुड़ा था। हमास का आतंकवादी उन लोगों को संबोधित कर रहा था। उसके बाद कल इसी कन्वेंशन सेंटर में जहां ज्यूज क्रिश्चियन प्रेयर मीट आज ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वहां एक प्रस्ताव पारित हुआ था इजराइल के समर्थन में। यानी कि जो हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया वो हमला निंदनीय था और यही समर्थन में एक प्रस्ताव वहां पर पारित किया गया और उस प्रस्ताव के पारित होने के तुरंत बाद इस तरह का हमला तमाम मामलों में इस लिहाज से भी बल देता है कि ये एक एक्ट ऑफ टेरर हो सकता है। टी राघवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टी राघवन, मुख्यमंत्री से बात की है गृहमंत्री अमित शाह ने और मुख्यमंत्री दिल्ली से केरल के लिए रवाना हो चुके हैं, ये जानकारी हमें मिल रही है। और क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल ये अब बताया जा रहा है पुलिस सोर्सेस की तरफ से भी कि तुरंत जो है इस घटना के तुरंत बाद जब इस बात की ब्रीफिंग सीएम को दी गई, उसके बाद स्पेशल टीम्स जो है वो फॉर्म की जा रही है। कोच्चि के जितने भी एग्जिट्स हैं, जितने भी कोच्चि से बाहर निकलने के रास्ते हैं, वो एयरवेज, रोडवेज और ट्रेन के जितने भी रास्ते हैं, तमाम जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है, जांच की जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि ये जो धमाका हुआ है वो उस वक्त जिसने भी ये कार्रवाई को अंजाम दिया, वो अगर उस वक्त वहां पर एक या उससे ज्यादा लोग मौजूद रहते हैं तो वो शहर से बाहर निकलने ना पाए। इस बात को अब सुनिश्चित जो है केरल पुलिस और एंटी टेररिज्म स्क्वाड के लोग कर रहे हैं। इसके लिए स्पेशल टीम्स को भी फॉर्म कर दिया गया है। ऐसी एक जानकारी हमें मिली है जिन्हें हर जगह तैनात किया जा रहा है। हर उस संदेहास्पद व्यक्ति की तलाशी की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है जिससे ऐसा लगता है कि उसका कोई भी संबंध इस घटना से हो सकता है। क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर पुलिस के किसी भी व्यक्ति ने या फिर किसी भी अधिकारी ने ये नहीं कहा है कि एक्ट ऑफ टेरर हो सकता है, लेकिन आशंकाएं जो है लगातार इस बात की जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से ये पूरे इस मॉड्यूल को अंजाम दिया गया है उससे ये साफ साफ लगता है कि अगर ये सीरियल ब्लास्ट है तो वो डेफिनेटली एक्ट ऑफ टेरर हो सकता है। टी राघवन, गृहमंत्री अमित शाह ने न सिर्फ मुख्यमंत्री से बातचीत की, वहां पर जो हालात हैं, जो धमाका हुआ उसके बारे में जानकारी ली, बल्कि एनआईए के अलावा एनएसजी को भी घटनास्थल पर जाकर जांच करने के लिए कहा है। यानी कि सरकार भी इस पूरे मामले में हर पहलू से जांच के लिए तैयार है और यही कारण है कि टीम को वहां भेजा गया है, जाने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल, देखिए प्राइमा फेसी ये साफ साफ नजर आ रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत इस एक्ट को अंजाम दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से आई विटनेसेस से हमारी बात हो रही है, लगातार वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह का ब्लास्ट उन्होंने वहां पर सुनाई दिया और
बीचों बीच आप अंदाजा लगाइए, वहां पर किसी भी तरह का ब्लास्ट करने, एक्सप्लोसिव मटेरियल होने का कोई संभावनाएं जहां पर नहीं रहती है, वहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है और इस बात की आशंका जो है वो लगातार प्रबल होती जा रही है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कि एक्ट ऑफ टेरर है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार भी तुरंत एक्शन में आई है और एनआईए के अलावा एनएसजी की कमांडो। टी राघवन, घटना स्थल पर एनआईए की टीम कब तक पहुंचने वाली है और किस तरीके से अब ये पूरी जांच होगी? देखिए, एनआईए की एक यूनिट वहां पर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है जो कोच्चि से ही ऑपरेट करती है, लेकिन जो टाइमिंग है उसके बारे में हमें अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि कितनी बजे तक वहां पर टीम पहुंचेगी। लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि तुरंत रवाना होने के लिए कह दिया गया है स्पेशल टीम को एनआईए की कि वो जाकर वहां पर साक्ष्य सबूत जुटाएं ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस एक्ट के पीछे किसका हाथ है। क्योंकि ये सीरियल ब्लास्ट है, इसीलिए कन्विंस्ड हैं सारी एजेंसियां कि ये एक्ट ऑफ टेरर ही हो सकता है, लेकिन इसकी जांच भी होनी बाकी है। इसके पीछे कौन है, किसने क्या, कैसे इसकी प्लानिंग हुई, क्या ये प्रस्ताव पारित होने के बाद इस सारी प्लानिंग को अंजाम दिया गया, उसके बाद ये ब्लास्ट वहां पर करवाया गया, ये तमाम बातें हैं, तमाम पहलू है जिस पर अब जांच होना बाकी। और कह सकते हैं कि बड़ी तत्परता से सारी जो स्टेट और नेशनल एजेंसीज हैं वो इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। बिल्कुल, घटनाक्रम की जांच में जुट चुकी है। एक टीम एनआईए की वहीं पर स्टैब्लिश्ड है, वो भी इस मामले में जांच करेगी। दिल्ली से भी टीमों को एनआईए और एनएसजी की रवाना कर दिया गया है। दिल्ली से केरल के मुख्यमंत्री भी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज की बात की जाए, क्योंकि आज संडे का दिन है, अस्पतालों में डॉक्टर्स की छुट्टी रहती है, ऐसे में उन्हें भी अस्पताल आने के लिए कहा गया है ताकि इलाज में किसी तरह की कोई लापरवाही या कोताही ना बरती जाए। लेकिन टी राघवन, जहां एक तरफ ये केरल के जो इस्लामिक जिहादीज हैं वो लगातार इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में रैली कर रहे हैं, उसके बाद कल इस सभा में इजराइल के समर्थन में प्रस्ताव होना और आज धमाका होना, ये टाइमिंग को अगर देखा जाए और सीरीज ऑफ इवेंट्स को देखा जाए तो शक और गहराता जा रहा है साजिश के तरफ। जी बिल्कुल, इसीलिए लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि एक्ट ऑफ टेरर हो सकता है। आप देखिए 7 अक्टूबर के बाद से जो मलाबार रीजन है केरल का, जिसमें कोड़िकोड, कन्नूर, मलप्पुरम, त्रिशूर तक, उसके बाद कोच्चि सेंट्रल कर्नाटका में आ जाता है, लेकिन जो कोच्चि का अगला डिस्ट्रिक्ट है त्रिशूर से लेकर कासरगोड तक जो मलाबार रीजन, जहां पर कह सकते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, वहां पर हमने लगातार देखा कि फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था, बड़ी बड़ी रैलियों का वहां पर आयोजन किया गया था। और जैसा आपने बताया कि 2 दिन पहले जो जमात इस्लामी के जो यूथ विंग है उनकी तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हमास के एक लीडर को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पर जोड़ा गया था। तो लगातार इस बात को लेकर उस इलाके में लोगों में गुस्सा था कि जो इजराइल कर रहा है वो ठीक नहीं है, और जिस तरह से भारत सरकार ने भी इजराइल के समर्थन की बात कही, उस पर भी लगातार आपत्तियां वहां पर जताई जा रही थी। लेकिन कोच्चि में जब हमने देखा कि कल इसी कन्वेंशन सेंटर में ये यहोवा समुदाय है, इनके बारे में जो जानकारी अभी तक हमें मिली है, ये ईसाई नहीं है, लेकिन ये यहूदी भी नहीं है, लेकिन यहूदी परंपरा को फॉलो करने वाले यहूदी समर्थक एक गैर ईसाई समुदाय इनको कहा जाता है। ये यहोवा इनका इन समुदाय का नाम दिया जाता है। और इन्होंने कल वहां पर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें इन्होंने कहा कि जो इजराइल के साथ हुआ है वो निंदनीय है और हमें इस वक्त पर, इस मुश्किल की घड़ी में इजराइल के साथ खड़े होना होगा। उसके तुरंत बाद आज आखिरी दिन इस प्रेयर मीटिंग का था और प्रेयर शुरू होने के 5 मिनट के बाद ये सीरीज ऑफ ब्लास्ट वहां पर हुए हैं। तो ये टाइमिंग जो है ये बहुत क्वेश्चनेबल है और इसी पर अब जांच एजेंसियां जो है तमाम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में। टी राघवन, जिस तरीके से कह रहे हैं कि 2000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे, 5 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल है, जो एक व्यक्ति की मौत हुई है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, ये महिला हैं, लेट 40s में इनकी उम्र बताई जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस जगह इम्पैक्ट ऑफ ब्लास्ट जिसे कहा जाता है, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ ठीक उसी जगह पर उस स्कूटी पर ये बैठी थी। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दर्शकों को समझा रहे हैं कि किस तरह से ब्लास्ट के बाद वहां पर तमाम कुर्सियों में आप आग लगती हुई देख रही होंगी। तो पुलिस का ये कहना है कि ये जो महिला उस कुर्सी पर ही बैठी थी जहां पर ये धमाका हुआ, इसलिए वो इम्पैक्ट ऑफ ब्लास्ट ज्यादा करीब थी, इसलिए उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 7 लोग हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो उन्हें बर्न इंजरी हुई है, उन्हें बर्न वार्ड आईसीयू कोच्चि मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। उसके अलावा 25 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, जिन्हें कलमाशेरी, जो बिल्कुल हमने बताया कि बगल का परिसर है जहाँ पर कलमाशेरी मेडिकल कॉलेज है, वहां पर उनका इलाज फिलहाल चल रहा है।
चलिए राघवन, नजर बनाए रखिएगा, वापस आपसे अपडेट हम लेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी लगातार हम दे रहे हैं, साथ ही इजराइल का समर्थन जिन लोगों ने किया उन पर बम से हमला किया गया है, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जरा आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 29 अक्टूबर यानी कि आज का दिन यहोवा समुदाय का कन्वेंशन सेंटर में प्रेयर मीट का कार्यक्रम चल रहा था और इसी समुदाय के लोग कल भी इस कन्वेंशन सेंटर में मौजूद थे, यानी कि 28 अक्टूबर। तब इजराइल यहूदियों के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया था। आपको बता दें कि जो यहोवा समुदाय है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करता, लेकिन जो ज्यूज क्रिश्चियंस हैं उनके जो भी स्पिरिचुअल चीजें हैं उन्हें जरूर ये फॉलो करता है। कल मलाकपुरम में हमास लीडर खालिद मशाल ने स्पीच दी थी। वहां पर जो केरल के इस्लामिक लोग हैं उन्होंने एक रैली का आयोजन किया था। उसी रैली में हमास के इस लीडर ने अपनी स्पीच दी थी और आज हमास लीडर्स की स्पीच के अगले दिन कोच्चि में ब्लास्ट हुआ है और इन्हीं तारों को जोड़कर इसे एक्ट ऑफ टेरर के रूप में भी देखा जा रहा है और सरकार किसी भी तरह से कोई एंगल जांच में छोड़ना नहीं चाहती है और यही कारण है कि एनआईए और एनएसजी की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। केरल में ये जो ब्लास्ट हुआ ये किसकी साजिश थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि कोच्चि के कन्वेंशन सेंटर में ये धमाका हुआ है। 9 बजे से पहले ये धमाके की खबर सामने आई और उसके कुछ ही देर बाद जब पहला धमाका बीच प्रेयर मीट में हुआ उसके कुछ ही चंद सेकंड्स के बाद 2 और धमाके हुए, तो कुल 3 धमाके हुए हैं और इस धमाके में 5 से 7 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, क्रिटिकली बर्न्ड है और 30 से ज्यादा की संख्या में लोग घायल हैं। एक महिला अपनी जान गंवा चुकी है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि इलाका पूरा सील कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की और साथ ही एनआईए और एनएसजी की टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया है। कोच्चि में ही एक एनआईए की टीम मौजूद है, वो भी घटनास्थल के लिए पहुंच चुकी है। कन्वेंशन सेंटर में जो कार्यक्रम है प्रेयर मीट का वो चल रहा था यहोवा समुदाय के लोगों का। इस पूरे घटना में एक महिला की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 30 की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 5 से 7 ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं, उन्हें सिवियर बर्न इंजरीज हुई हैं। कन्वेंशन सेंटर में करीब 2000 लोग मौजूद थे और आज लोगों की संख्या इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि संडे का दिन है और संडे के दिन हमने देखा है कि चर्चेज में या इस तरह कन्वेंशन सेंटर्स में लोग प्रेयर के लिए ज्यादा जाते हैं, खासकर क्रिश्चियन और यहोवा समुदाय के लोग। अभी फिलहाल डॉक्टर्स को अस्पताल पहुंचने का फरमान केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज की तरफ से दिया गया है। संडे का दिन है तो अस्पतालों में डॉक्टर्स की छुट्टी रहती है, लेकिन ये कहा गया है कि सभी डॉक्टर्स मौके पर पहुंचे और किसी तरह की कोताही इलाज में ना बरतें। अब आपको इस समुदाय के बारे में बताते हैं। दरअसल यहोवा समुदाय कौन सा समुदाय है? ईसाइयों से ये समूह अलग हुआ है। यहोवा समुदाय के बारे में हम बता रहे हैं, यहूदी परंपरा का हालांकि ये समूह पालन करता है और अगर यहोवा समुदाय की बात की जाए तो ना ये ईसाई समुदाय है और ना ही ये यहूदी समुदाय है, लेकिन हुआ ये क्रिश्चियनिटी से ही अलग है, उसका एक अलग विंग है और ये इन्हीं की परंपराओं का पालन करता है। यहूदी समुदाय के जो समर्थक हैं वो चर्च में कन्वेंशन सेंटर में मौजूद थे और बीते कल ही इजराइल के समर्थन में एक प्रस्ताव भी उनकी तरफ से पारित किया गया था। और उसके बाद ये तेज धमाका हुआ जिसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई है जो महिला बताई जा रही है। 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, 5 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं और लगातार हम आपको खबरों पर अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। टीमें जांच अपनी शुरू कर चुकी हैं क्योंकि जो जानकारी टी राघवन हमें दे रहे थे, घायलों को अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। मौके पर पुलिस की टीम, इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम है और रेस्क्यू की टीम मौजूद है और एनआईए और एनएसजी की टीम भी कभी भी मौके पर पहुंचेंगी और जांच की जा रही है कि दरअसल ये किस तरह का ब्लास्ट था, उसकी इंटेंसिटी क्या थी।